अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन। यूं घंटा भर मोबाइल पर लड़कियों से ठट्टे मारने वाले लड़के फ्लर्टी होते हैं। ऐसे लड़कों की 10 लड़कियों से दोस्तियां होती हैं। मैं तुम्हें उससे बचने के लिए कह रही हूँ और बस, सोनिया ने ठहरे हुए लहजे में कहा और किताबें संभालती उठ खड़ी हुई। रमशा ने उसका हाथ पकड़ा। सोनिया ने चौंक कर उसका चेहरा देखा। वो बिल्कुल संजीदा थी। बैठो इधर, मैं अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर किए देती हूँ। फर्ज करो हम तारे होते, एक दूजे को दूर दूर से देख कर जलते बुझते और फिर एक दिन शाख फलक से गिरते और तारीख हलाओं में खो जाते। दरिया के दो दहारे होते। वो घास पर नीम दराज गुनगुना रही थी। जब ही सोनिया ने उसकी कमर पर धमुक्का जड़ा, वो तिलमिला के उठ बैठी। क्या तकलीफ है यार, ये आजकल तुम किन हवाओं में उड़ती फिर रही हो? जब देखो गुनगुनाती ही मिलती हो या मैसेज मैसेज करती रहती हो। सोनिया ने उसकी तकलीफ को खातर में ना लाते हुए रौब से पूछा था। वो धीरे से हंस दी। इसे मोहब्बत हो जाना कहते हैं डियर, इसे लानत कहते हैं, सुना तुमने? सोनिया नागवारी से बोली। नहीं यार, ये वाकई असली वाली मोहब्बत है। रिमशा डटाई से हंसी। कौन है वो? सोनिया की पेशानी शिकन आलूद हो चुकी थी। भाई का दोस्त। और तुम किस खुशी में मेरी दादी अम्मा बनी हुई हो? दोस्त हो, दोस्तों की तरह साथ दो मेरा। रिमशा की डटाइयां अरूज पर थी। सोनिया उसे अफसोस से देख रही थी। जो दोस्त दोस्त की बहन के साथ चक्कर चलाए वो दोस्त नहीं दुश्मन होता है। और जहाँ तक मेरे साथ देने की बात है तो मुखलिस दोस्त वो होती है जो तुम्हें बुरे काम से मना करे और अच्छे काम में साथ दे। हर उल्टे सीधे काम में साथ देने वाली दोस्तें मुखलिस नहीं होती। सोनिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो आज? समीर मेरे साथ मुखलिस है। वो फ्लर्ट नहीं कर रहा जो तुम उसे दुश्मन कह रही हो। और मैंने कौन सा उल्टा काम कर दिया है? रमशा संजीदा हो चुकी थी। तुम कैसे गारंटी से कह सकती हो कि वो मुखलिस नहीं है तुम्हारे साथ? सोनिया बहस पर उतर आई थी। और तुम कैसे कह सकती हो कि वो टाइम पास कर रहा है? रमशा को गुस्सा आया था अपनी बेहतरीन दोस्त पर, क्योंकि हर तरफ यही होता नजर आ रहा है। जो संजीदा हों वो लड़की से नहीं, लड़की के वालिदैन से बात करते हैं। सोनिया ने सुकून से कहा तो रिमशा के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। परेशान होने की जरूरत नहीं है सोनिया, मैं झांसों में आने वाली नहीं हूँ। समीर ऐसा नहीं है, वो बहुत मुनफरिद सा है। उसने मुझसे कहा था कल कि वो जरूर अपने घर वालों को भेजेगा, और अगर वो मुनफरिद मर्द ये ही बातें किसी और लड़की से भी कर रहा हुआ तो। सोनिया की बात पे रिमशा ने नफी में सर हिलाया। समीर ने कसम खाकर कहा था कि मैं पहली लड़की हूँ उसकी जिंदगी में आने वाली, और आखिरी भी। मर्द के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगा करती, लेकिन वो बाज नहीं आते फिर भी। सोनिया ने धीरे से हंस कर कहा, बड़ी बदगुमान हो तुम इस कौम से, कहीं कोई तजुर्बा तो नहीं हुआ? रमशा ने किताबें समेटे इस्तफसार किया तो सोनिया ने उसे एक और धमक्का जड़ा। मैं अपना मुशाहिदा बयान कर रही हूँ। मुशाहिदा? कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, तो मेरे लिए मुशाहिदा ही काफी है सीखने के लिए। यार, ये फिलॉसफी बंद करो और समोसे लेकर आओ जल्दी से। रमशा ने उसकी बातों से उकता कर कहा। कल तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? सोनिया ने बेंच पर रमशा के करीब बैठते और उसके हाथ से मोबाइल लेते पूछा। मूड नहीं हो रहा था, उसने मुस्कुराते हुए बताया। वो समीर का मैसेज पढ़ रही थी। सोनिया ने मोबाइल की रोशन स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। उसकी पेशानी पर बाल पड़े थे। तेरी यादों से बचकर निकलूं, मुझे तरकीब दे कोई। मेरी जानब से हर रास्ता तेरी जानब निकलता है। अभी वो अगला हिस्सा पढ़ भी ना पाई थी कि समीर की कॉल आ गई। रिमशा मोबाइल उसके हाथ से चिपटती एक तरफ चली गई। सोनिया उसे गुस्सीली नजरों से देखकर रह गई। तकरीबन 20 मिनट बाद वो दोबारा बेंच पर आकर बैठी तो सोनिया को गुस्से में देखकर झुंझला सी गई। क्या हो गया यार, क्यों मेरे और मेरी मोहब्बत के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? सोनिया का लहजा सपाट था। यार, तबलीग करने मत बैठ जाना प्लीज। मोहब्बत का ताल्लुक है उसके और मेरे दरमियान। अब के रिमशा ने एक अदा से कहा। मैं उसे गुनाह का ताल्लुक कहूंगी। रिमशा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक गैर मर्द से बातें करके टाइम जाया करते हुए। क्या हमारा मजहब इस सब की इजाजत देता है? मजहब को दरमियान में मत घसीटो सोनिया। और मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर इस बहस का मकसद क्या है। क्यों बूढ़ी रूह बनी हुई हो तुम? वो झुंझला कर बोली। यूं घंटा भर मोबाइल पर लड़कियों से ठट्टे मारने वाले लड़के फ्लर्टी होते हैं।
ऐसे लड़कों की 10 लड़कियों से दोस्तियां होती हैं। मैं तुम्हें उससे बचने के लिए कह रही हूँ। और बस, सोनिया ने ठहरे हुए लहजे में कहा और किताबें संभालती उठ खड़ी हुई। रमशा ने उसका हाथ पकड़ा। सोनिया ने चौंक कर उसका चेहरा देखा। वो बिल्कुल संजीदा थी। बैठो इधर, मैं अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर किए देती हूँ। मुझे अपना मोबाइल दो इधर। मैं बार बार समीर की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोनिया कुछ कुछ समझी तो थी, सो बैठ गई और अपना मोबाइल उसे पकड़ा दिया। रमशा बड़ी संजीदगी से मैसेज लिख रही थी। सोनिया थोड़ा आगे होकर पढ़ने लगी। डियर समीर, मैं तुम्हारी कजन की दोस्त हूँ। मैंने तुम्हें कई बार देखा है। वाह, क्या पर्सनैलिटी है तुम्हारी, बिल्कुल चॉकलेटी हीरो लगते हो। खैर, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं जवाब की मुंतजिर हूँ। सिबगा। सोनिया के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी थी। रमशा मैसेज सेंड करके जवाब का इंतजार करने लगी। उसके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। कुछ देर बाद ही मैसेज टोन बजी। सोनिया तेजी से आगे हुई। जवाब हाजिर है सिबगा जी। अल्लाह ने मुझे इस मामले में बड़ा सखी बनाया है और नरम दिल भी। मैं लड़कियों के दिल तोड़ा नहीं करता। आज से अपनी दोस्ती पक्की। जरा अपनी तस्वीर तो भेजो प्लीज। रमशा के इर्द गिर्द धमाके हो रहे थे। वो बेयकीनी से स्क्रीन को घूरे जा रही थी। सोनिया का चेहरा हंसी जब्त करने के चक्रों में सुर्ख हुआ जा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा सोनिया। रमशा को अपनी आवाज कुएं से आती महसूस हुई थी। अब ऐसे शख्स के लिए रोने मत बैठ जाना, बस अपने रास्ते बदल लो, दुरुस्त सिमत में चलो, फिर कभी ऐसे दुख और धोखे नहीं मिलेंगे। सोनिया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। रमशा दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। सोनिया, ये मेरी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द था, खुदा की कसम। भूल जाओ, सोनिया ने सुकून से कहा। मोबाइल की मैसेज टून एक बार फिर बजी थी। सोनिया ने देखा तो समीर का ही मैसेज था। सोनिया बुलंद आवाज में पढ़ने लगी। कहो एक दिन के जो कुछ हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। अगर सब कुछ ये मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक दिन, वजूद अपना मुझे दे दो, मोहब्बत बख्श दो एक दिन। सोनिया, बंद करो ये बकवास। रमशा कानों पर हाथ रख के चिल्लाई। ओके ओके, बल्कि उसका बकवास नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डालती हूँ अभी। फजूल में मेरा नंबर उसके पास चला गया। सोनिया बड़बड़ाई थी। रमशा ने नफी में सर हिलाते अपनी आंखें रगड़ी थी, फिर अपना मोबाइल उठाकर समीर का नंबर ब्लैक लिस्ट में डालने लगी। एक ममनून निगाह उसने सोनिया पर डाली, अपनी मुखलस दोस्त पर, और आइंदा के लिए दिल में अहद किया था कभी गैर महरम मर्दों से अदना सा ताल्लुक भी नहीं रखेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।